परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के वचन की ओर इस अनुग्रहित सुबह में ध्यान लगाएं। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 22वां वाक्य। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। अनुग्रहित वचन के आधार पर अथेने के लोगों की अत्यधिक भक्ति विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। प्रेरित पौलुस का अथेने का ये प्रचार अन्य जातियों के मध्य प्रचार करने का एक उत्तम माध्यम है। प्रेरित पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में सुसमाचार के साथ अथेने में पहुंचा। उस समय का प्रसिद्ध कला केंद्र था अथेने। दूसरा महत्वपूर्ण विवरण भी हमें इतिहास पढ़ने पर मिलता है कि अनेक देवी देवताओं की पूजा वे करते थे। वहाँ स्तोइकी और एपिक्यूरी नाम के तत्वज्ञानी भी थे। उन्होंने पौलुस से वाद विवाद किया कि ये क्या बताने जा रहा है। उन्होंने यीशु और पुनरुत्थान के प्रचार को अन्य देवी देवताओं का प्रचार कहा। ऐसा हम 18वें वाक्य में पढ़ सकते हैं। यहाँ स्तोइकी और एपिक्यूरी नाम के दो दल जब एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों दलों का ज्ञान अलग अलग था। एपिक्यूरी का तत्व ज्ञान था कि सब कुछ अपने आप होता है और मृत्यु के साथ जीवन समाप्त हो जाता है। देवी देवता तो हैं, पर वे मनुष्य की इच्छाओं के मध्य नहीं आते। मनुष्य की सृष्टि कर उन्हें अपनी इच्छा और सुख की अनुभूति के लिए छोड़ देते हैं। एपिक्यूरी से भी बढ़कर था स्तोइकी का तत्व ज्ञान। उनका कहना था कि सब कुछ परमेश्वर है, परमेश्वर के अनुसार ही हम जीवन जी सकते हैं। अथेने का एक महत्वपूर्ण पहाड़ था अरियुपगुस पहाड़। वहीं उनका न्यायालय था, यही उसकी विशेषता थी। वहीं पर सब लोगों का न्याय होता था। पौलुस को उन्होंने वहां बुलाया और प्रचार करने का अवसर प्रदान किया। बहुत से तत्वज्ञान के लिए प्रसिद्ध अथेने के लोगों को यीशु मसीह का मनुष्य रूप और मनुष्य जीवन, मृत्यु में से पुनरुत्थान एक नई जानकारी थी। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ के मन में शक उत्पन्न हुआ और बाद में सुनेंगे ऐसा कहा, लेकिन कुछ पुरुष और स्त्री उसके बीच में से मसीह द्वारा आकर्षित हुए। इसी अध्याय के 33वें और 34वें वाक्य में इसका विवरण है। परंतु कई एक मनुष्य उनके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस अरियुपगुस था और दमरिस नाम की एक स्त्री थी। कितनी अनुग्रहित काम था ये। अनेकों के न्याय का साक्षी था वो जगह। उसका अधिकारी दियोनुसियुस का खुद का जीवन मसीह के बारे में जानने के बाद बदल गया। मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त कर जीने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन और उद्धार यीशु मसीह द्वारा मिलता है। उन्होंने विश्वास किया। प्रियो, अथेने के लोगों की अत्यधिक भक्ति व टू सुपरस्टिशंस, ये दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं। अपने आसपास आप देखें तो, न्यूज़पेपर में पढ़े तो न्यूज़ में मनुष्य अत्यधिक भक्ति में डूबकर अंधविश्वास में डूब रहा है। नरबलि भी यहाँ दी जा रही है। ये सब घटनाएं अपने हृदय को झकझोरने वाली हैं। अत्यधिक भक्ति हमें अंधविश्वास की ओर ले जाती है, जो शैतान द्वारा चलाया जाता है। इन सब के मध्य सच्चे प्रचार द्वारा ही एक बदलाव लाया जा सकता है। उस समाचार द्वारा मेरे श्रोताओं के जीवन में कुछ परिवर्तन का कारण बना हो तो परमेश्वर की स्तुति हो, और ये सुसमाचार हमारे द्वारा उन लोगों के मध्य पहुंचने पाए जो अंधविश्वास में डूब गए हैं। उन्हें इस सत्य वचन द्वारा परमेश्वर सत्य और प्रकाश के मार्ग पर लेकर आए। उसके लिए परमेश्वर हमारा उपयोग करे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पिता, हमारे देश में होने वाले अंधविश्वास और अत्यधिक भक्ति नष्ट हो और लोग सत्य वचन की ओर आकर्षित होने पाएं। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।